टीम सिद्धार्थनगर एक्सटेंशन में पहुंची है। आज हमारे भाई, बड़े भाई नलिन त्रिपाठी जी, जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और ये आज पूरे पूर्वांचल समाज के लोग मिलकर हमारे पूर्वांचलियों में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दही चूड़ा का भोज का सहभोज सभी लोग मिलकर आयोजन करते हैं। इसमें हमारे भैया की भी उपस्थिति है। हम लोग कुछ अभी वर्तमान जो चुनाव चल रहा है, इसमें अपने दिल्ली के कुछ मुद्दे, कुछ पूर्वांचल समाज के मुद्दे, कुछ छठ के मुद्दे, और जो हमारी दिल्ली की जो विकास की गतियां हैं और आगामी चुनाव होने वाला है, उसमें किस मुद्दों पर जनता जो वोट करने जा रही है इस बार, उस पर हम अपना वक्तव्य इनसे सुनेंगे, जनता के बीच से भी, और कुछ हमारे गणमान्य व्यक्ति भी हैं, इनसे भी। आइए हम अपने बड़े भाई नलिन त्रिपाठी जी से हम कुछ विचार बिंदु जानना चाह रहे हैं। भैया जी नमस्कार। अभी आपको दिल्ली प्रदेश में भी आपको नई दायित्व मिला, उसके भी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, पोंगल की, पिहू की और लोहड़ी की और नववर्ष की। सबको मंगलमय हो, सारे क्षेत्रवासियों को मंगलमय हो। आपके चैनल के माध्यम में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है भैया, आपको तो दिल्ली प्रदेश टीम में उपाध्यक्ष भी हैं, और मान जो चुनाव, इसमें पूर्वांचल समाज के लिए 2-3 दिन बहुत गलत शब्दों का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा यूज किया गया है। हम पूर्वांचल समाज को इस वक्तव्य से बहुत गहरा धक्का भी लगा है। मनोज तिवारी जी भी उस दिन धरने पे बैठे थे। आपका क्या इस पे विचार है? मेरा ये कहना है कि देखिए, एक आदमी की आदत होती है, तो केजरीवाल जी की आदत है कि कोई भी प्रवासी हो, पूर्वांचल समाज हो या और भी प्रदेशों से लोग आके रहते हैं। देखिए, दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली सारे भारतवर्ष से आए हुए लोगों की, जो काम की फिराक में दिल्ली आए हैं, ये उन प्रवासियों की नगरी है। और उस बात को उन्हें समझ में नहीं आता। वो भी देखिए दिल्ली के नहीं है, वो भी हरियाणा से आए हुए हैं। तो प्रवासियों की नगरी में अगर वो प्रवासियों का अपमान करेंगे तो उसका कोई वो महत्व नहीं बनता। लेकिन बात यह है कि उनकी आदत है, फितरत है। बार बार पूर्वांचल समाज और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? तकलीफ ये है कि संख्या आज दिल्ली में पूर्वांचल समाज की है और पूर्वांचल समाज इनके साथ नहीं है। इस बात का इनको बड़ा तकलीफ है। इसलिए नहीं होते, 2 बार सत्ता में कैसे आते? सत्ता में आए हैं गुमराह करके, आंधी में आए हैं, सत्ता में नहीं आए हैं। अन्ना हजारे को आगे लेके चले थे, गुरु को लेके चले थे, गुरु को लात मार दी इन्होंने। तो ये पूर्वांचली को कैसे लेके चलेंगे? लोगों ने भरोसा, इन्होंने पहले भी इन्होंने बोला 500 रुपए का टिकट कटा के लोग चले जाते हैं। मैं कह तो रहा हूं, इसीलिए देखिए, पूर्वांचली का अगर नेतृत्व को समझना चाहेंगे तो पूर्वांचल ने समझ लिया कि इन्होंने छठ पूजा रोकी पहले, फिर कोविड में पूर्वांचलियों के साथ क्या व्यवहार किया, फिर इन्होंने कहा कि मेडिकल लेने हम चले आते हैं, अब उन्होंने कहा कि हम फर्जी वोटर हैं। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है और ये इनकी मानसिकता बनी हुई है। तो उस मानसिकता को अब समाज में कितना आक्रोश है इसके लिए? पूर्वांचल समाज में पूरा आक्रोश है। पूर्वांचल इनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पूर्वांचल ने देख लिया, एक बार नहीं अनेकों बार ये पूर्वांचल का अपमान करते हैं। और कारण ये कि पूर्वांचल समाज आज दिल्ली में 40% है, तो उससे इनको डर लग रहा है। बार बार पूर्वांचल समाज बिहार, मैंने आपको बताया कि हम 40% हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। इनके गुमराह किए हुए उससे इनको मालूम है कि अब की लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है भैया, अगर अच्छा ये और मुद्दा, ये जो लोग ये जो वादे लुभावने वाले करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए 2100 का इन्होंने चला दिया स्कीम। पहले फ्री पानी, फ्री बिजली। देखिए, आप ये कहते हो फ्री पानी, फ्री बिजली। झुग्गियों में बिजली का बिल आता है, पता नहीं किसका फ्री बिजली है। मैं तो अभी आपको, मेरे साथ चलो, अन्ना नगर चलो, नेहरू नगर चलो, कहीं भी चले जाओ, हर झुग्गी में बिल आता है और लोग परेशान है, लोगों की बिजली की कटी हुई है। तो अब आप ये बता दो कहाँ फ्री बिजली है? हम तो नहीं जान रहे, ग्रेटर क्लास में तो इनको वोट क्यों देकर दो? सरकार सुन तो लो, सच्चाई क्या है। उसके बाद पानी की बात करते हो, पानी नल का नहीं है नेहरू नगर में, अभी चल लेते हैं, आपके साथ अभी चल के दिखाता हूं। 15 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया, 10 साल में ये नहीं दे पाए, कौन देगा? वहां नल का 25 साल में नहीं लगा पाए। तो जब नल का नहीं है तो फ्री क्या है? फ्री तो रहेगा ही रहेगा। पानी आएगा और तब बिल ना आए तो फ्री है। अब जब पानी दे ही नहीं रहे हो तो फ्री क्या चीज है आपके पास? इस बार जो वोट होने जा रहा है, किस मुद्दे पे जनता वोट करने जा रही है? देखिए, इस बार जनता सुरक्षा पे देगी, प्रदूषण पे देगी और दिल्ली के डेवलपमेंट पे वोट देगी। सुरक्षा तो कहते हैं दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी।
सर, जब पुलिस को इस्तेमाल करना होता है, स्टैंडिंग काउंसिल बनाना होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो दिल्ली सरकार बनाती है। जब दिल्ली सरकार को डिफेंड करना होता है तो पीपी सारे खड़े हैं, वो दिल्ली सरकार अपॉइंट करती है, केंद्र तो नहीं अपॉइंट कर रही है। बार बार वो रखते हैं कि जो सुरक्षा का मुद्दा है यहाँ केंद्र सरकार का है। सर, सुरक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार का है, तो टेंट में, वो पार्कों में टेंट लगा के कार्यकर्ताओं को बोतलें पिलाना और रात को हुल्लड़ करा के बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, अभी कल रात को भी इस इलाके में हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? ये सुरक्षा किसकी है? थाना कौन संभालेगा? चलिए, अभी अच्छा, इस बार जो भाजपा मुद्दे रख रही है, सर्व समाज की बात हो रही है, पूर्वांचल की नहीं। आप सर्व समाज के भी नेता हैं, पूर्वांचल से आते हैं, ये भाग्य सौभाग्य है। इस बार जो भाजपा का नेतृत्व, मैं प्रदेश केंद्र की नहीं कह रहा हूं, प्रदेश की नेतृत्व कितने ताकत से लड़ रहा है? देखिए, प्रदेश कोशिश कर रहा है कि हम लोग इस बार बदलाव लाएं। एक नारा दिया गया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो बदलाव के लिए तो प्रयास है और आशा करते हैं कि जनता इस बार इस बहरूपियों के बहकावे में नहीं आएगी और बदलाव के लिए तैयार। अच्छा, भाजपा पूर्वांचल समाज के लोगों को टिकट इस बार दे रही है, नहीं दे रही? कितना दे रही है? नहीं, ये दुर्भाग्य, ये एक बार चाल चल देते हैं। देखिए, यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं केजरीवाल जी। जब वो देखते हैं कि यहाँ बीजेपी या कांग्रेस कोप हो रही है, तो चुनाव में मैंने ये, हम लोगों ने ये पड़ताल करके देखा है कि वो पूर्वांचल समाज के नेतृत्व को दे देते हैं टिकट और जीतने हमने पड़ताल किया। अब तो जो उन्होंने डिक्लेयर करना था उन्होंने कर दिया। अब तो भाजपा ने जो किया है वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्वांचल को उसका हक नहीं दिया है, जो मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया है। अच्छा, ये क्या ये मुद्दा मैंने उनके तरफ झुक जाता है पेंडुलम? नहीं, इससे कोई झुकने की बात नहीं है। देखिए, बात आपको मैंने कहा, दिल्ली का मुद्दा डेवलपमेंट है, सुरक्षा है, प्रदूषण है। ये तीन चीज चाहिए। अगर हम प्रदूषण दिल्ली में रहेंगे तो हमारी जिंदगी 5 साल 10 साल कम होती जा रही है। तो हमें प्रदूषण से जो राहत दे, जो डेवलपमेंट की बात करे और जो सुरक्षा दे। नारी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के स्तर बढ़ा या घटा है आप ये बता दो, कितने बच्चे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई में नंबर बढ़े या घटे? आरटीआई के हिसाब से तो घटे हैं और पास परसेंटेज भी घटा है। टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर काम करता है, अध्यापक नहीं काम करता। इन्होंने कहते हैं दिल्ली में इतने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, दिया है नहीं दिया है? कौन सा रोजगार दिया है? मार्शल निकाल दिए, उनको तनख्वाह नहीं दिया। किसी को तो इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, किसी एमसीडी वालों को पास वो नहीं दिया, तो किसके लिए काम किया? ये जो मौलवियों को 18-18 हजार रुपए जो तनख्वाह देते थे जी, ये लास्ट मोमेंट पे इन्होंने क्या भापा कि इन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी 18-18 हजार। देखिए, मेरा ये कहना है कि 17 महीने हमें लग रहा है कि इंटरनली जांच कर, बौखलाहट है, बौखलाहट। देखिए, इन्हें मालूम है 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे पाए। अब इनको लगा कि साहब पुजारी और इनको कैसे काबू करें, हिंदू समाज और पूर्वांचल हमसे दूर जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं इसके लिए इनको लुभावने वादे कर देता हूं। देना था तो सरकार तो इनकी थी। अभी जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन तो अभी 10 तारीख से आया है, इससे पहले लागू करके दिखा देते ना, अगर देना था तो खाली वादा क्यों? ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर कोई योजना लागू करना तो ये 1-1.5 महीने से सरकार इनकी थी, विधेयक लाके और ये लागू कर सकते थे। तो वादे ना करो। नहीं कर, आपके हिसाब से लागू इनको नहीं करना है। लागू उनको ये मालूम है कि हम हार रहे हैं, लागू वो कर नहीं पाएंगे, आगे चल नहीं पाएगा। दिल्ली के अंदर भाजपा को प्रदेश सत्ता से 26 साल हो गए यहाँ से दूर रहते हैं जी, और लास्ट मुख्यमंत्री यहाँ पे सुषमा स्वराज जी थी जी, और यहाँ एमसीडी में भी आपकी सरकार थी जी, पिछले बार वो भी चली गई जी। तो इस बार आप लोग पूरे जोश खरोश तो दिख रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आ रहे हैं ना? कमल खिलेगा। काम किया है, काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए जनता को एक चीज में और आप कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे केजरीवाल जैसी शख्सियत को कहता है कि हमारे यहाँ केजरीवाल है, दिल्ली को कहते हैं भाजपा के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है यहाँ। बोलते हैं मदन लाल खुराना के बाद यहाँ कोई नेता ही नहीं है। क्यों नहीं? आपने बताया आखिरी मुख्यमंत्री हमारी सुषमा जी थी, तो मदन लाल खुराना के बाद आई वो, और आज भी नेतृत्व क्यों नहीं है? विजय गोयल जी दिल्ली से हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली से हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी। एक मिनट, आप कह रहे हो नेता नहीं है? मतलब कि उतने जब सरकार आएगी तब तो हमारा मुख्यमंत्री आएगा ना। आपने प्रोजेक्ट भी तो किया इसके पहले भी, सर, हर्षवर्धन जी को भी किया। सर एक बात बताओ, एक बात बताइए, जनता ने विश्वास किस पे किया? जनता ने विश्वास तो इन पे भी तो नहीं किया। 7 के 7 सांसद हार गए, इनके कोलिशन में लड़े, इंडिया अलायंस लड़ा तो भी हार गए। तो जनता ने कौन सा इन पे विश्वास जता दिया? आपने बोला कि जनता जो वोट करने जाती है तो नेतृत्व को देखती है जी। आपको 7 में 7 सीट मोदी जी को देख कर दिया जाता है,
आप ये बता, ऐसे ही भाजपा में यहाँ कोई आपने पैरेलल नेतृत्व है आपके पास? आप ये यहाँ के दिल्ली की जनता वोट करे? आप ये बता दो कि नेता कौन चुनता है? जो जनता ही चुनती है। नहीं, जनता विधायक चुनेगी, विधायक अपने दल का नेता चुनेगा और वो मुख्यमंत्री का नेता होगा। तो उसका विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार जीते हुए विधायकों का होगा। तो ये अधिकार पार्टी क्यों छीन लेगी? पार्टी छीन नहीं रहती, एक होता है। आप ये बताओ, जीते हुए विधायक कहते हैं हम किसी और को चाहते हैं, तो पार्टी का कैसे थोप सकती सर है? मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ जी। एक क्या होता है, एक आइकन नेतृत्व वाली जो बात होती सर, है, आइकन- अट्रैक्टिव वाली, आइकन वो ने- जो हमारे आपके पास जो केंद्र में भी आइकन ने- है, वो विपक्ष में नहीं है। आपको 2 बार 3 बार सत्ता में जो आ रहे आगे भी आते रहिएगा, वो नेतृत्व ये केजरीवाल जी कहते हैं कि हम वैसे ही दिल्ली के लिए वो नेतृत्व है। सरकार- पंजाब में भी दिखा के, हरियाणा में भी दिखा। आप ये बताओ, राजस्थान में ले लो, हरियाणा में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, कौन सा नेतृत्व पार्टी ने थोपा? पार्टी ने जीते हुए विधायकों में से नेता चुना और उसको मुख्यमंत्री बनाया, नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। तो थोपने से नहीं है ना, थोपना नहीं चाहती पार्टी, इसलिए नहीं थोपती। और नेतृत्व तो हमारा मोदी जी का नेतृत्व है, उसके मुकाबले में तो कोई भी नहीं है, और इसलिए मोदी के नाम पे जल लड़ेंगे। मैं मोदी जी अट्रैक्टिव नेतृत्व पूरे वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, वो तो देश तो एक बात बताओ, हमारा नेता वर्ल्ड लीडर बन गया है, ग्लोबल लीडर बन गया है, तो हमारा दिल्ली का लीडर क्यों नहीं होगा? केवल वर्ल्ड लीडर से क्या आप पंचायत का भी चुनाव लड़िएगा क्या? जी नहीं, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे या स्टेट का चुनाव लड़ेंगे। जो जीत के विधायक हमारे आएंगे 45 और 50, वो अपना नेता चुनेंगे और वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, दोनों बदलाव के थे। तीसरा जो चुनाव हुआ वो बरगलाने से प्राप्त हुआ। ये कोई जीता नहीं था, बरगलाने से क्या हुआ। हमारे देश की अब जनता के- बरगला के वोट देती है क्या? नहीं, इसने बरगलाया, उल्टी सीधी बरगलाया, उससे हुआ। वो बरगला दिया। हाँ, अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुआ किसी भी।